माताओं बहनों, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही चाची सरस्वती जी, रोशनी जी, मंच पर बैठे तमाम सरपंचगण, तमाम ब्लॉक मेंबरगण, हमारे उप प्रधान भगेड़िया जी और पूरे लंबे पंचायत समिति क्षेत्र से आए हुए सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण, सबका नाम तो दिया, सबका स्वागत हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जिला परिषद मेंबर महोदय प्रकीम जी ने बताया कि निठाना पर आपने कम ध्यान दिया। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ 80 लाख रुपए की लागत से विकास पत्र 10 दिन में एक बना वो निठाना में। उसके बाद गांव की गलती होगी, गांव में एक ऐसे सरपंच को जिताया जिसको मैंने 3 बार बात कही, आजा बैठ काम कर, आप बैठ बात करो। मैंने प्रयास किया काम का विकास। मैंने इस गांव में मंडी बुलाई, मेरा ही चीज है इस मंडी में तोल कैसे लिखवाया। कोरोना में 2020 में मंडी का उद्घाटन करके गया, मेरा चीज है मैंने तोल कैसे लिखवाया। तीसरे दिन पहुंचे, चौथे दिन पहुंचे, फिर मैं घोषणा करके गया कि नया स्कूल में छोरों ने कहा कि हमारे यहाँ हम ग्राउंड में जब जाते हैं शाम को कपड़े बदलने के लिए और भी जुलते अटैच लैट्रिन बाथरूम 13 लाख की लागत से आज उसका डीएमओपी से पैसा मंजूर कराया। आज उसकी नींव रखेंगे 3 महीने में बना करके तैयार करेंगे। अंग्रेजी माध्यम स्कूल ये थाना में खुला है, आज उसका लोकार्पण करेंगे। भादरा से ये थाना से वाया भादरा मार्केट रोडवेज आती है, तो क्या कहते हैं कि कार नहीं आती। भादरा के 200 आदमी ने थाना के सुबह भादरा जाते हैं, 200 आदमी वो उस रोडवेज में जाते हैं, सारे दिन वो रोडवेज घूम के वापिस में थाना के मुक्ति है। वही लोग जो शाम को गांव से भादरा दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए गए थे, दुकानदारी करने के लिए गए थे, उस बस में चले जाते हैं। ये बस मैंने भादरा तहसील में 2 लगाई थी, एक नलखेड़ा और एक नेखड़ा, दोनों जोरदार कामयाब है। रही बात वाटरवर्क्स की, पहले उन्होंने एस्टीमेट बना लिया 5 करोड़ का, मैंने कहा थोड़ा है, काम शुरू हो गया 7.25 करोड़ की लागत से काम शुरू हो गया। मुख्यमंत्री विजुअल लोकार्पण करेंगे, इस दिन काम कंप्लीट हो जाएगा। एक भी नाली नहीं बचेगी नेठड़ा की जिसमें पेयजल नहीं होता, एक भी नाली नहीं बचेगी, एक भी खाला नहीं बचेगा जो आज तक बना नहीं और दोबारा नहीं मिल जाए। आज तक जो खाड़ा बना नहीं वो खाड़े कंप्लीट होंगे। भाइयों, मैंने प्रशासन गांव के कैंप में शपथ कही थी, इतने लोग थे गांव के, मैंने कही थी बिजली के दाम कम होनी चाहिए, बात मैंने राजस्थान की विधानसभा में बोली है, लेकिन ये तरीका गलत है कि तुम बिल नहीं भरोगे। आज मैं फटे के साथ कह सकता हूं, मैंने राजस्थान की विधानसभा में पीडी कला पावर मिनिस्टर थे, मैंने कहा कि गहलोत साहब तुमने दिए रुपए बिजली को कोरोना में और पीडी कला साहब ने बिजली के बिल के लगाने के वापिस लेंगे, दाम घटाओ। आज भादरा तहसील के 34,500 लोगों का बिल जीरो आया। 34,500 इसी ने गांव के बिल नहीं भरे तो भी 550 लोगों का बिल जीरो आया। ये कार्यालय भादरा और ये कार्यालय ग्रामीण का 34,000 लोगों का, ये कार्यालय गोगोनरी का 10,500 लोगों का बिल जीरो आया। बिजली के किसान का बिल जीरो आया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने हमारी बात विधानसभा में सुनी, मजबूती से हमने रखी। राज्यों कराना चाहते हैं 2012 में मेरे पर हमला हुआ था, अनेक शराब के खिलाफ लड़ते थे, मेरे पर हमला हुआ, तहसील के लोग साथ साथ खड़े हो गए। और डराना कौन करता, झगड़ा क्या है? लोगों ने जब स्कूल कमेटी का झगड़ा हुआ तो लोगों ने मुझसे सवाल करे कि नेठड़ा में आपके लोग सरपंची आगे इसलिए कर रहे हैं। नहीं, नेठड़ा में जो सरपंच ने धक्के से उसका आदमी को अध्यक्ष बनाया, आनाशाही हम नहीं कर रहे, बदमाशी वो कर रहे, जिसको अध्यक्ष बनाया वो एक्ट्रेस है, बुर्खी और गोड्डा का समझ है।
को, गांव के बच्चों को हम नशे की भट्टी में कैसे धक दें, इसलिए ये तो माननीय न्यायालय बीच में आ गया, माननीय न्यायालय बीच में आ गया। कमेटी दूसरी बन गई, न्यायालय से सीधे ज्यादा नहीं बचेगी। कोर्ट में हमने डब्ल्यूएचओ को खड़ा करा, कमेटी वो होगी जो स्कूल के एसडीएम शिक्षा करेगी। मैं कहना चाहता हूं उन बेईमानों से कि तुम बिजली के आंदोलन की आड़ में नशे का गोरख धंधा चलाना चाहते हो। 6.5 क्विंटल पोस्ट पकड़ी हुई इसी गांव में, उन्हीं के कुंडे के यहां मुझे डराना चाहते हो। मोती और सास से ना डरा, उसको तुम डरा दोगे। क्या पीती का सोलवा तुम डरा दोगे। महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश की सरकार, कर्नाटक की सरकार, गोवा की सरकार गिरा दी, राजस्थान में आए तो सरकार गिराने। आपका भाई बड़ा विधायक छाती छोटे अशोक गहलोत की सरकार आ गई। मुझे डराना चाहते हैं वो बेईमान खुद के गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। जनप्रतिनिधि की हजार मजबूरियां होती हैं। मैं तो ये रामचंद्र जी कह रहे थे इसी बात, ये बात नहीं चले इसलिए मैंने बात करने का प्रयास करा था, पर अब काटा मार दिया मैंने इस बात को। नहीं करूंगा वो प्रयास, सीधा करूंगा। अगर पंचायत के पैसे नहीं बनाएगा तो वित्तीय पावर छीन करके दूसरी कमेटी बना देंगे। क्या मजाक समझते हो? एमएलए ने काम नहीं करवाए, एमएलए आज घोषणा करके जा रहा, लागू करने का डोर है तुम्हारा। मैं नहीं चाहता था, बादला में मैंने नई पॉलिटिक्स करी, मैंने किसी भी पंचायत में जानबूझ करके पंचायत समिति अध्यक्ष नहीं बनाई। अभी भी मेरे पास 1 साल और है बजट देने की। इस साल का बजट चल रहा है, मेरे पास 5 करोड़ है, मैं दे सकता हूं, लेकिन लगाने का डोर है क्या? मैं नहीं चाहता था कि कार्यकारी एजेंसी पंचायत समिति बने। मैंने सब सर्वोच्च का सम्मान रखा, मेरे साथ चुनाव में ना भी थे, मेरे साथ पंचायत के चुनाव में भी नहीं थे, तो भी मैंने सुख का साथ रखा। ये इस बात के गवाहेंगे जनप्रतिनिधि परसों अपने किसी मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे थे, आज सारे सभा में मौजूद है। ये इस बात का गवाह है कि मैंने इनको परेशान नहीं करता। साथियों, मैं नेतना के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, सत्य के रास्ते पर अगर आप हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप अकेले हो, खड़े हो जाओ, लड़ो। खड़े नहीं हो, बातें टांगे तोड़ दी तो देख करके लड़ो। देख करके भी नहीं लड़ पाते तो शरीर में हलचल रखो, इस बात का सबूत हो कि हम जिंदा हैं। आज राजस्थान में आपके भगवान पुनिया ने स्थापित करा कि हम जिंदा नस्ल है, हम जिंदा लोग हैं। लोग बिक जाते कोने कोने गांवों में, इस आंदोलन की आड़ में 2 नंबर के धंधे करते हैं लोग। आपके विधायक ने आपका वोट बेचा नहीं, इसलिए एग्रीकल्चर कॉलेज खुला बांद्रा में, ये खाने के बच्चों को भी फायदा होगा। आईटीआई खुली है 10.5 करोड़ की शिकवाड़ी में, नेखना के बच्चे को भी फायदा होगा। आपके मोदी गोदावरी में सीएससी खुली है, नेखना के मरीज को भी फायदा होगा। आपका गोदावरी मेला 12 पंचायतों का मेला, गंदा पानी पीते थे, सगळा सब पाइपलाइन अलग से डलवाई है आपको शुद्ध पानी पीने के लिए। आपके पूरे के पूरे नेखना की लेके ढाई नहीं बचे। इस बात के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट बढ़वाया तो 1 साल फालतू लगा। अगर मुझे छेड़े ईशान आपने किसी से सोतेला व्यवहार करा, मैं इस बात को डिलीट करना चाहता। मैंने नहीं करा सोतेला व्यवहार किसी के साथ। अरे डुमराना क्षेत्र में उप तहसील इसलिए खोली गई कि कोई आदमी सुनने वाला नहीं था उनकी, इसलिए वहां हमने उप तहसील खोली। फसल बीमा को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में आपकी तहसील भाग रहा है, 1 नंबर पर है। आपकी तहसील भाग रहा फसल बीमा में
जहां फ्रॉड करा वो जेल जाएगा, बचेगा, क्योंकि फसल बीमा भादरा की जनता के लिए वरदान है। कोठियां गरीब लोगों के घरों में आज उनकी नहीं है मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं लगते मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं लगता कि आज आपकी जमीन नीलामी होगी। एक एमएलए तो जिताया है, अरे इस बड़े गांव में झोली मांगी थी मैंने कि संतुष्टि जिताओ विकास का काम बराबर करने के लिए, हम दुर्भाग्य से आगे। फिर गांव को समझ में आ गया, थोड़े दिन बाद पंचायत समिति का चुनाव हुआ तो रोशनी जी, गरीब घर की रोशनी जी जीत गई। गांव को 1 साल बाद समझ में आ गया कि सब कुछ बड़ा फैसला कर। दोस्तों, हम किसी को गुमराह नहीं कर सकते और किसी को गुमराह करना भी नहीं चाहिए। 1.25 करोड़ का नुकसान करा बेईमानों ने आपसे झूठ बोल करके कि बिजली के बिल मत भरो, और ये इतने बेईमानी की एक छोरा पोस्ट डालता था, उसने खुद का बिल भर रखा था और गांव को कहता कि बिल मत भरो। ये इतने बेईमान लोग हैं। 1.25 करोड़ का नुकसान हुआ इस गांव को इन बेईमानों की झूठी बात की वजह से। 3 साल में कोई गांव इनके साथ खड़ा नहीं हुआ क्योंकि इनका तरीका गलत था। मान जायज है, आज बता रहा हूं, तरीका गलत है। ये कहेंगे तू सुसाइड कर ले, आई कैन नॉट कमिट सुसाइड, मैं कर नहीं सकता, मैं लड़ सकता हूं, मर नहीं सकता इनके कहने से। ये मुझे दबाव में लाएंगे। चौधरी बंशीलाल को एक बार लोगों ने काले झंडे दिखाए तो बंशीलाल ने कहा कि लोकतंत्र का झंडा है काला झंडा, और मेरे घर में तो मां के दामन की 52 कली का है काले रंग का। शिष्य भी लगे दामन में, उससे तुम्हारा आईना दिख जाए। पर असली दुश्मन ये नहीं है दोस्त, ये तो कोई भरत रहा है, इनको कोई भरत रहा है। 5-4 है ना जो कैमरे ले लेके आप लोग आते, वो लोग कौन है उनको पहचानो। इन्होंने कार्यक्रम जिनके करे उसके बाद उनको पहचानो, वो क्या काम लगे। वो जाएंगे किसी गांव में, डिग्गी में पानी नहीं है, सिरों से भारी 2 दिन पहले थी, फोटो दिखाएंगे कि डिग्गी में पानी नहीं, उसी पोजीशन में 4 किलो पानी नहीं है, सार खड़ी होगी, वो नहीं दिखाएंगे। 23 टन की खड़ी हो गई, 59 खड़ी करूंगा, 59। 350 करोड़ मंजूर हुए इस तहसील में। एक भी खड़ा पेंडिंग नहीं बचेगा जो पहले नहीं बना था। और आज क्या कहता रहा हूं, नेटना मारो, अगले बजट में इस तहसील के बच्चे हुए खाले जो 15 साल पहले बने थे टूट गए, उनके लिए बजट संकट करवाने की कोशिश करो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरी बात नहीं था, उसकी वजह यह है कि हम नाटक नहीं करते। जो बात है हाँ तो हाँ, ना है तो ना। तब हमने 14 गांधी गांव की सौगात मांगी, उन्होंने सौगात दी। हमने सड़क मांगी, भादरा से हंसल, उन्होंने सड़क की। भादरा से सिंदूर दी। आज घोषणा करके जा रहा हूं, गोदावरी से जमाल अगले बजट में मुख्यमंत्री के मुंह से घोषणा करूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुंह से घोषणा करवाऊंगा। ये शायद नाम बोलेंगे सीएम साहब, और ये सड़क की इतनी लंबाई इतने करोड़ लागत ये शब्द मुंह से बोलेंगे। आज के नौजवानों को कहना चाहता हूं, अभी आपके लिए एक हॉल बनाया जहां आप कपड़े बदलेंगे, जहां आप आराम करेंगे, जहां नहा के वापिस घर आएंगे। इसके सिंथेटिक और आधा सिंथेटिक और आधा
बजरी वाला ये एस्टीमेट बनवाया बलवान ने और ओपन चिन्ह ये सारा सामान इसके तक 25 लाख लगे 30 लाख लगे फॉर्म एस्टीमेट बना करके आज घोषणा करके जा रहा हूं परसों को लेनी में स्पीकर की जारी कर मैंने कहना कि तमाम नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं आपके नजदीक में हरियाणा नशे का कारोबार है पहचानिए दोस्तों दुश्मन को नशा बेचने वाले लोगों के साथ अगर आप कैसे खड़े होते हो उनको बल और ताकत मिलती है इसलिए नशा बेचने वाले के खिलाफ भी लड़िए और नशे के खिलाफ भी लड़िए दोस्तों मैं तो गदगद और प्रसन्न इस बात से हूं कि आप एक मुद्दे के साथ मुझे तो अंदाजा नहीं था इतना बड़ा कार्य मुझसे तो तारीख मांगी गई थी कि आप कब आओगे कब संभव है मैंने 3 तारीख बताई क्योंकि मैं अगली बार 7 दिन लगा के आया जयपुर शहर भादरा के लिए 101 करोड़ रुपए लेके आया मैं जब भी जयपुर गया इस तहसील के लिए कुछ लेके आया मैं आज विश्वास दिलाता हूं आप इस भारी भरकम भीड़ को अगर आप मुझे राजस्थान की विधानसभा द्वारा भेजते जो पारदर्शिता करने का काम मैंने इस 4 साल में करा जो काम मंजूर करवाए इस 4 साल में वो काम सिरे नहीं चलाऊंगा राज चाहे किसी का बने मैं तो कहता हूं ओपीएस जैसा मुद्दा ओल्ड पेंशन जैसा मुद्दा आपके बेटे और बेटियां नौकरी लगे बीजेपी ने पुरानी पेंशन बंद करके नई पेंशन लागू करी लेकिन हमने वापस पुरानी पेंशन लागू करी अरे एक माँ बाप के 2 संतान होती है अशोक गहलोत ने और हमारे इस सरकार ने एक माँ बाप के तीसरी संतान पैदा करके दिया तो उसको बुढ़ापे में रोटी देगी वो 2 संतान दगा दे सकती है हमारे वाला तीसरा बेटा दगा नहीं करेगा ये सौगात भी है मैं कर्मचारी भाइयों से कहना चाहता हूं जब लिस्ट बनी थी कि साहब बिजली के लिए नहीं बढ़े तो कर्मचारियों के नाम भी थे भाई अंतर में बताओ किसी के भंडारों में बताओ लड़ाई लड़ो मुद्दे की लड़ाई लड़ो आपके साथ किसी के भंडार में बताओ किसी के द्वारा भरते मत करो ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा मुद्दा राजस्थान की विधानसभा में आपके बलवान ने उठाया और आपके भगवान ने सिरे चलवाया नहर पर पानी चोरी की बात करते हैं मैं जब भी आता हूं मैं खुद जाता हूं नहर पर मेरे गांव का लोग इसलिए आ रहा था कि मैं पानी चोरी के खिलाफ छाती मार के खड़ा हो गया लेखना का बलोक जीतू मैं मुंशी का बलोक जीतू मैं ऊपर के सारे बलोक जीतू और मैं मलखेड़ा का बलोक हारू उसकी वजह यह थी मैंने कभी भी चोर का साथ नहीं दिया आज फिर हजारों लोगों के बीच साक्षी बनते कह रहा हूं जब भी आता हूं प्रशासन को साथ लेके या फिर मेरे गनमैन साथ हो मैं नहर पर जाता हूं एक दिन में प्रशासन था गनमैन था हम घर से कमरे से निकले 10 लोग रात के 3 बजे तक नहर पर बैठे और यहाँ चीजें माइनर से लेकर के चिर रहे करके आपके लोगों के साथ घटना नहीं किसी ने आप आपको जवानों खाने से कौन लोग हैं वो जो चोरी करने के दिया आप कर दूरी उनका गांव में रिश्ता किससे है आप हर गांव में जाकर के बता दीजिए चोरी कौन करता है बेईमानी कौन करता है मिलावट कौन करता है मेरे 56 पंचायत में तो खुशी मैंने गरीब का एक अन्न गेहूं नहीं खाने दिया 56 पंचायत में डीलरों ने बदमाशी करने का प्रयास करा 6 डीलर उनके लटकाए थे 6 डीलर राशन में उनके लटकाए एक भी गरीब की शिकायत नहीं कि मेरी गेहूं को दी है मेरी गेहूं को खा जाए एक भी गरीब की शिकायत को आप किताब के नीचे से निकल जाए आसान है बलवान बनना पेट के गांठ करनी पड़ती है राज्यसभा का वोट आया ईटी से लाने का प्रयास करा महाराष्ट्र में ईटी से भागे इसलिए महाराष्ट्र की सरकार पता नहीं मुझे
क्या आपको ईडी का नोटिस मिल गया? मैंने कहा उसको दिलवा दे नोटिस। उस दिन मेरे खाते में 2007 रुपए दिलवा दे नोटिस। 2007 रुपया केटा बैंक ने तो लोन दे दी, सोचे लोगों को 80 को नोटिस आ गई। वो हैरान रह गया मेरा ये फोन पे दी तहसील में कोई आदमी कहते शेख को ट्रांसफर हुए, कोई आदमी कहते कि भगवान दुनिया ने हाथ मार लिए, किसी ने खुशी से मारा डाली तो जनता के चंदे से चलती है राजनीतिक पार्टियां। लाल चंदा पूंजी पूंजी के चंदे से नहीं चलता, जनता के चंदे से चलता है, बेखड़े के लोगों के चंदे से चलता है। मेरी में तो कोई फैक्ट्री है, न मेरा कोई उद्योग है, और नहीं मैंने कोई उद्योग में शीर्ष संघर्ष किया। मेरा तो शीर्ष संघर्ष जनता से है और राजस्थान की विधानसभा में मजबूती से बोला हूं। यही बात कहने के लिए चुनाव के मैदान में आया था। आज यही बात दोहरा रहा हूं। अगर आपको मेरी बात में सच्चाई दिखे तो जिस मजबूती के साथ आप खड़े हुए हो उसी तरीके से मजबूती से खड़े रहो। बाबूजी कह रहे थे मलखेड़ा में उस 20 साल के पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता के घर की टमटी होगा। मैं नल मन इस लेखाना के चौक से कहना चाहता हूं, बाबूजी टमटी नहीं होगा, दंगल होगा, दंगल लड़ेंगे। टमटी से क्या होता है पता चले नहीं चले, दंगल लड़ेंगे, दंगल। तुम्हारा 10 साल का कार्यकाल और मेरा 4 साल का कार्यकाल, कभी आत्मालोचना करना। अरे 100 में से 2 आदमी को काम पड़ता है खाने में, 100 में से 2 को हो सकता है खाना दोनों को नाराज कर दे। मैंने पूरी 4 साल में सड़क पर पुलिस नहीं खड़ी होने दी, मैंने जनता की जेब नहीं मार दी। मेरे साथ टमटी करोगे, दंगल होगा। जो दंगल में मेरे साथ है वो हाथ खड़ा करें और जोरदार नारा दें, किसान राजस्थान के मुख्यमंत्री लोग कहते हैं बलवान का कहना मानते हैं, हम मानते हैं। मेरा कहना मैंने कोई व्यक्तिगत काम नहीं करवाया, जनता एक भी काम नहीं करवाया, जनता के काम इसलिए नहीं किया, इसलिए मेरा कहना मानता हूं। मैं वादा कर रहा हूं जब तक राजनीति में कोई व्यक्तिगत काम नहीं करवाऊंगा, कोई जनता की बात करो। आज कह रहा हूं आपको, भादरा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ जाए, राज किसी का है। अशोक गहलोत का राज दोबारा बनेगा। वो किस वाले बनवाएंगे? 14 ग्रामीण नाम वाले बनवाएंगे, खाओ वाले बनवाएंगे, बीमा वाले बनवाएंगे। अगर फिर भी ना बना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से कि राज किसका बने। जिसकी बोलने की औकात है, जिसका दामन सफेद है, उसके काम कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई निजाम की हिम्मत नहीं कि उसका काम रोक दे। आप भारी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये नाना गांव के लोगों ने बड़ा भारी स्वागत करा, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथी अभी मांग कर रहे थे कि ये मेखना से गुशाइना की तरफ सड़क गाड़ियां बहुत है। आज घोषणा करके जा रहा हूं, अगले बजट में ये भी ली थी, अगले बजट में लिखूंगा और बनाऊंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एमएलए को डालो कर दिया 2.5 करोड़ से 5 करोड़, और सड़क कर दी 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर। क्या थोड़ा बड़ा है बात खतरा रहे हैं कि आप अपनी बात में डुबला बेड़ी पहुंच गया। मैं हमें 8.25 किलोमीटर की सड़क दे रखी है, जबकि वो काम अगस्त में शुरू हो जाए। आपके घुसाइना ने घोषणा करके जाऊं, अगले बजट में घुसाइना वाली सड़क हरियाणा भी लगा दूंगा। साथियों, मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं,
इसी तरीके से हौसले से डटे रहिए। नाटी सरस्वती, साथी मोनू, रोशनी जी और एक एक कार्यकर्ता साथी, सबका नाम लूंगा तो फैक्स लंबी हो जाएगी। सबसे कहना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों के ये चिंता मत करिए, न्याय में देरी हो सकती है, हम देर नहीं होता, ये लोग बचेंगे नहीं साहब। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे सामने मुद्दा था इस तहसील के खानों के लिए बजट लाना, मेरे सामने मुद्दा था इस तहसील के लिए पेयजल का बजट लाना, मेरे सामने मुद्दा था इस तहसील की सड़कों के लिए बजट लाना, मेरे सामने मुद्दा था फसल बीमा क्लेम दिलवाना, मेरे सामने मुद्दा था स्कूल प्रमोट करवाना। मैंने शहर की स्कूल प्रमोट करवाए, मैंने बंद पड़े 12 स्कूल वापस खुलवाए। अब मेरे सामने एक साल में ये मुद्दा है कि जो लोग जनता को हासिल परेशान कर रहे हैं उनको सीधा करना, मोड़ और मरोड़ नहीं करना। किसी को कोई गलतफहमी हो कि मोड़ और मरोड़ रह जाएगी। 500 आदमी से मिलता बोलना, 500 आदमी से कौन क्या चाहता है, कौन क्या चाहता है। मुझे इस बात का अंदाजा है, मुझे इस बात का अंदाजा है कि किस गांव में कौन क्या खुलवाई। मैंने 14 पशु केंद्र में खुलवाए, मैंने 3 पीएचसी और 1 सीएचसी में खुलवाई। मैंने अब तक 9 सड़क नहीं सड़ीगत करी। मैंने आपके नाम में थाना में सोशल साइंस का जो मानवीय और साइंस का सब्जेक्ट खुलवाया। आपने देखना में एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर की मांग, साइंस की मांग, जो भी मांग हमसे मिली, हमने वो बात राजस्थान की सरकार तक पहुंचाने का काम करा। लोग मांग करें कि साहब आप हमारे सीएचसी खोलिए, बिल्कुल बहुत बड़ा गांव है, पीएचसी की ओपीडी बढ़ाइए, नियमों में शिथिलता प्रदान करके सीएचसी खुलवाने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन अब की बार भी मैंने लगाया हुआ था, लेकिन आपकी पीएचसी में अभी तक पेशेंट की संख्या कम है, नियम की दिक्कत हुई। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, अभिभूत है आपके इस स्वागत से, इसलिए तबीयत खराब होते हुए भी हम आपके साथ कदम से कदम मिलाते हुए पुल से लेकर के यहां तक पैदल आए। अरे पुल से लेकर के यहां तक तो क्या कदमों नाप सकते हैं, मीलों नाप सकते हैं, रुकावट बाधा क्या चीज है, हम दुनिया की हर दूरी आपके साथ नाप सकते हैं। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, साथियों का स्वागत जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। सारे साथी बैठे हैं।